नमस्कार आदाब। जुर्म की एक और वारदात के साथ मेहदी हसन जर्नलिस्ट आपके सामने हाजिर है। जुर्म की जिस वारदात को आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, सोचने पर मजबूर कर देने वाली है कि ताना मारना या ताना देना या किसी पे गलत कमेंट करना कितना भारी पड़ सकता है। एक भाभी कुटिल मुस्कान के साथ अपने सास ससुर के सामने अपने देवर पर ताना मारती है कि देखो देखो वो नामर्द जा रहा है, देखो देखो वो नपुंसक जा रहा है। और इस बात का असर इतना देवर के ऊपर पड़ता है कि वो एक कांड कर बैठता है और उस कांड को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जानेंगे पूरी वारदात। जी हाँ, पूरा मामला उत्तर प्रदेश के वाराणसी के संत रघुवर दास कॉलोनी का है। संत रघुवर दास कॉलोनी में रहने वाला सुनील दत्ता, जो अपने माता पिता के साथ यही कॉलोनी में रहता था। शादी के कुछ समय के बाद सुनील दत्ता बराबर में ही पड़ोस में ही एक कॉलोनी में रहने लगा था और अपने माता पिता से अलग हो गया था। माता पिता के साथ सुनील का बड़ा भाई संदीप रहता था और संदीप पेशे से डॉक्टर था। संदीप की पत्नी भी पेशे से डॉक्टर थी और उनके 2 बच्चे थे। जब भी सुनील अपने माता पिता से मिलने आता था तो उसकी भाभी ये बात कह देती थी कि ये नापुंसक है और ये नामर्द है, इसके 4 साल के बाद 5 साल के बाद भी इसके बच्चा नहीं हुआ है। अभी कुछ दिन पहले सुनील के माता पिता ये फैसला करते हैं कि उनकी जितनी भी संपत्ति है उस संपत्ति को दोनों बेटों में बराबर बांट दिया जाए। और इस फैसले को सुनकर सुनील की भाभी बहुत नाराज हो जाती है और बहुत क्रोधित हो जाती है और वो ये कहती है, लड़ाई करती है, झगड़ा करती है कि जब आप लोग हमारे साथ रहते हैं तो आपकी पूरी संपत्ति पर भी हमारा हक है और ये सुनील को नहीं मिलनी चाहिए। समय के साथ ये मामला ऐसे ही चलता रहता है और लगातार सुनील अपने माँ बाप से मिलने अपने भाई के घर आता था, लेकिन उसकी भाभी हर बार उसे ताने मारती थी और कहीं ना कहीं ये बात खुल के कहने लगी थी, ये देखो ना मर्द है, नापुंसक है और इसको पूरी दौलत देने की क्या जरूरत है, हमारे बच्चे हैं, हमें दौलत दो, ये तो नापुंसक है, इसका कोई नहीं है। जब भी सुनील अपनी भाभी के घर पर अपने माता पिता से मिलने आता था तो उसकी भाभी ये कमेंट जरूर मारती थी, ये ताना जरूर मारती थी और इस ताने को सुन सुनकर वो परेशान हो चुका था और बेहद परेशान हो गया था। अभी इसी मंगलवार की सुबह सुनील अपने माता पिता से मिलने के लिए आता है और हमेशा की तरह उसकी भाभी काजल उसके ऊपर ताना मारती है और जब वो बाहर की तरफ जाने लगता है तो अपने सास ससुर के सामने और लोगों के सामने इस बात का ताना मारती है कि देखो ये नामर्द जा रहा है, देखो ये नपुंसक जा रहा है। वैसे तो हमेशा ही भाभी उसके ऊपर ताना मारती थी, मगर ये ताना जो उसके माता पिता के सामने और लोगों के सामने मारा गया उसे बर्दाश्त नहीं होता है और उसके बाद सुनील एक फैसला करता है और वो फैसला बेहद ही खतरनाक था। सुनील शाम को अपने घर से एक हथौड़ी उठाता है और हथौड़ी उठाने के बाद वो अपनी भाभी की क्लिनिक में चला जाता है। उनके घर के बेसमेंट में उनकी क्लिनिक थी और माता पिता ऊपर रहते थे। क्लिनिक में जाने के बाद बहुत सारे पेशेंट भी वहां पर थे और सब पेशेंट के सामने जब वो अंदर घुसता है तो एकाएक काजल ये बात समझ ही नहीं पाती कि सुनील क्या करने आया है और सुनील उसके सामने जाकर, काजल के सामने जाकर उसके सिर पर एक हथौड़ी से वार करता है और हथौड़ी से वार के बाद काजल वहां पे गिर जाती है। उसके बाद सुनील उसके क्लिनिक में पड़ी हुई एक कैंची उठाता है और कैंची उठाने के बाद उसके सीने पर और उसकी गर्दन पर इतने वार करता है कि वो वार करते करते मर जाती है। उसके बाद सुनील वहाँ से निकलता है और निकलने के बाद जो पास का थाना था वहाँ पर पहुँचता है और थाने में पहुँचने के बाद वो पुलिस के सामने ये बात कहता है कि मैंने अपनी भाभी का मर्डर कर दिया है और मेरी भाभी मुझे कमेंट करती थी, मेरी भाभी मुझे ताने मारती थी और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और जब हद हो गई और जब इंतहा हो गई और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने अपनी भाभी का मर्डर कर दिया और इस मर्डर में किसी और का हाथ नहीं है। ये बात मुझे बुरी लगी थी और मैंने ही उसका मर्डर किया है, इसका मैं अकेला जिम्मेदार हूँ। पूरी वारदात के बाद पुलिस क्लिनिक पहुँचती है और क्लिनिक पहुँचने के बाद काजल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और सुनील को जेल भेज देती है। दोस्तों, जिस तरीके से हमने देखा कि एक कमेंट का नतीजा इस रूप में चुकाना पड़ा कि उसकी हत्या कर दी गई, तो इसमें आप क्या मानते हैं कि इसमें सुनील की गलती थी या फिर इसमें काजल की गलती थी? आप अपने कमेंट देकर हमें ज़रूर अवगत कराएं। दोस्तों, जुर्म की इस तरह की वारदातों को लेकर मैं लगातार आपके सामने हाजिर होता हूं और ये मकसद होता है, ये टारगेट होता है कि समाज चौकन्ना हो सके, समाज सावधान हो सके, समाज सतर्क हो सके। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों इसका बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब हम खबर अपलोड करें तो खबर सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।